अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के गुज़श्ता लेक्चर में हमने मुअरब और मबनी की तारीफ़, आमिल, मामूल, महल्ले एराब, एराब, ये तमाम इस्तिलाहात के बारे में जाना। आज का सबक है मुअरब और मबनी की अक़साम। बहुत ही अहम सबक है। अगर कहें कि इस सबक पर नहव की बुनियाद है तो यकीन जाने बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुअरब और मबनी दोनों का ताल्लुक़ एराब के साथ है और नहव सीखने का मकसद ही ये है कि एराब दुरुस्त हो। और जब तक मुअरब और मबनी को सीखा नहीं जाएगा तब तक एराब दुरुस्त नहीं हो सकता। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है मुअरब और मबनी की अक़साम। मुअरब और मबनी की अक़साम, आखिर मुअरब की तारीफ़ हमें पता होना चाहिए, मबनी की तारीफ़ हमें पता होना चाहिए। मुअरब की तारीफ़ जो हमने पढ़ी, जो हमने सीखी कि वो इसम जिसका आखिर आमिल के आने की वजह से बदल जाए, इसम जिसका आखिर आमिल के आने की वजह से बदल जाए, ये है जी मुअरब की तारीफ। मबनी की तारीफ हमने पढ़ी, वो इसम जिसका आखिर आमिल की वजह से ना बदले। जिसका आखिर बदल जाएगा वो है मुअरब, जिसका आखिर नहीं बदलेगा वो है मबनी। अब इसी तारीफ के अंदर, इन दोनों की जो तारीफ है, इसके अंदर ही सब कुछ जो है वो वाज़े हो गया कि जिसका आखिर बदलेगा गोया के उसका एराब बदलेगा, जिसका आखिर नहीं बदलेगा उसका एराब नहीं बदलेगा। अब जब हम कोई भी कलिमा देखेंगे तो हमें यह पता होना बेहद ज़रूरी है कि ये कलिमा मुअरब है या मबनी। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि ये मुअरब है या मबनी है, तब तक हम उस पर एराब जारी कर ही नहीं सकेंगे। और जब हम ये जान लेंगे कि ये कलिमा मुअरब है, मबनी है, तो फिर ही हम उस पर यह फैसला करेंगे कि इस पर एराब आएगा या नहीं आएगा। और ये सब चीज़ें जानने के लिए मुअरब की अक़साम और मबनी की अक़साम का जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुअरब में शामिल हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मबनी में शामिल हैं। आइए देखते हैं मुअरब की अक़साम। कलिमात अरब में दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुअरब हैं, जिनको मुअरब कहा गया, जिन पर एराब जारी होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? नंबर 1, कलिमा जो तरकीब में वाक़या हो। इसकी तारीफ के दो जुज़ समझ लीजिए, दो हिस्से समझ लीजिए, दो फसलें समझ लीजिए। कलिमा जो तरकीब में वाक़या हो, मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। अब इस तारीफ को अगर मैं खोलकर आपको यहां पे बयान करूं, यही तारीफ, तो नंबर 1 इसके अंदर एक लफ्ज आया कलिमा। कलिमा जो है, अब यहां पे कलिमा आम है। कलिमे से मुराद ये है कि कलिमा कोई भी हो सकता है। कलिमे की अक़साम आप देखें तो कलिमे की अक़साम के अंदर क्या चीज़ आ रही है? कलिमा आम है। अब कलिमा आप समझ लें कि कलिमा जो है वो दर्जा जिन्स में शामिल है। तारीफ के अंदर जिन्स और
फसूलों का होना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो माँ सिवा से जुदा होती हैं, गैर को शामिल नहीं होती। अब कलीमा दर्जा जिन्स में शामिल है, कलीमा आम है। आगे कहा जो तरकीब में वाक़या हो। अब यहाँ से वो कलिमात निकल गए कि जो तरकीब में वाक़या नहीं है। जब वो तरकीब में वाक़या नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कलिमा मुअरब नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे तरकीब में वाक़या ना हो, तरकीब में वाक़या हो। अब कलिमा जो है वो तरकीब में वाक़या हो। जो कलिमा तरकीब में वाक़या होगा वो कलिमा मुअरब होगा, और जो तरकीब में वाक़या नहीं होगा वो कलिमा मुअरब नहीं मबनी होगा। जैसे मिसाल ले लेते हैं, हाज़ला ज़ैदुनिल कलाम। जैद ने बात को काट दिया। अब जैद जो है यहां पे तरकीब में वाक़या हो रहा है। जैद जो तरकीब में वाक़या है तो इसका मतलब ये है कि ये जैद मुअरब है, इस पर आमिल दाखिल है जिसने इसको रफ़ा दिया है, जिसकी वजह से इस पर रफ़ा आया है। मिसाल के तौर पे जैद को आप अकेला लिख लें बगैर तरकीब के, इसके ऊपर हम इराब जारी नहीं कर सकते क्योंकि जैद तरकीब में वाक़या नहीं है। जब जैद तरकीब में वाक़या नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये जैद मुअरब नहीं बल्कि मबनी है। दूसरा, मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। तरकीब में वाक़या होने के साथ दूसरी शर्त यह है कि वो कलिमा जो तरकीब में वाक़या हो रहा है वो मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। जैद की जगह पे कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो मबनीउल असल के मुशाबे हैं, जैसे ज़मायर। अब ज़मायर मबनीउल असल के मुशाबे हैं, यहाँ पर अगर ज़मीर आ जाए कलाम के अंदर तो वो ज़मीर जो है वो भी मबनी होगी, मुअरब नहीं होगी, क्योंकि वो मबनीउल असल के मुशाबे है। ये है जी नंबर 1 जो मुअरब की किस्म है कि कलिमा जो तरकीब में वाक़या हो और मबनीउल असल के मुशाबे ना हो वो मुअरब होगा। नंबर 2 फ़ेल मुज़ारे। ये एक बात ज़हन नशीन रखिए कि फ़ेल मुज़ारे जो है ये मुअरब होता है, लेकिन इसकी भी शर्त है कि फ़ेल मुज़ारे का वो सीगा जो नूने ज़मीरी यानी जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर, जो सीगा जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर और नूने ताकीद। जमा नूने ज़मीरी के साथ जमा मुअन्नस गायब भी आता है और जमा मुअन्नस हाजिर भी आता है, और नूने ताकीद चाहे सकीला हो या खफीफा, जो सीगा इन 3-4 चीज़ों से खाली होगा वो सीगा मुअरब होगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें मबनी होंगी। मबनी कौन सी चीज़ें होंगी? नूने ज़मीरी जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब का सीगा मबनी है, जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा मबनी है, नूने ताकीद खास सकीला हो या खफीफा मबनी है। अब इसका पता कैसे चलेगा? जब हम हरूफ नवासिब और हरूफ जवाजिम के बारे में पढ़ते हैं, गर्दान पढ़ते हैं कि हरूफ जवाजिम को जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल किया जाता है, जैसे मिसाल ले लें लम यदरिब। हरूफ जवाजिम जब दाखिल हुए तो ये यदरिबू से यदरिब हो गया, आमिल आने की वजह से एराब बदल गया। इसका मतलब ये है कि ये मुअरब है। यदरी बानी, तो यदरी बानी के अंदर भी आमिल के आने की वजह से तब्दीली आती है। ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर आमिल फ़ेल मुज़ारे के वो सीगे जिन पर आमिल दाखिल होता है और उनमें तब्दीली आती है, तो गोया के वो मुअरब हैं, क्योंकि मुअरब की तारीफ़ ही है
कि वो कलिमा जिस पर आमिल दाखिल हो और वो आमिल के आने की वजह से उसका एराब बदल जाए। अब दो सीगे जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, यदरिबना मिसाल ले लें। अब यदरिबना के अंदर जो है कोई तब्दीली नहीं आती, लम दाखिल भी होगा फिर भी ये अपनी हालत में बरकरार रहेगा। और यदरिबन्ना, इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आती, लम दाखिल भी होगा तो ये अपनी हालत पर बरकरार रहेगा। ये है जी मुअरब की दूसरी किस्म। अब देखिए, आमतौर पर हमारे जहन में ये बात आती है, हम ज़ैद को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ज़ैद जो है ये मुअरब है, ज़ैद मुअरब है क्योंकि इसका इराब बदल जाता है। जा ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन, इसका इराब बदल जाता है। लेकिन आखिर ज़ैद मुअरब कब है, ये आपको आज पता चला कि ज़ैद जब तरकीब कलाम में वाक़या होगा तो उस सूरत में मुअरब होगा, और अगर ज़ैद तरकीब कलाम में वाक़या नहीं है तो ज़ैद मबनी है। ये है जी मुअरब की अक़साम। आइए चलते हैं मबनी की अक़साम की तरफ कि मबनी की कितनी किस्में हैं, क्योंकि मुअरब और मबनी दोनों ही चीज़ों पर नहव का दारो मदार है, एराब का दारो मदार है कि मुअरब पर एराब जारी होता है, मबनी पर एराब जो है वो नहीं आता, मबनी अपनी हालत में बरकरार रहता है। आइए देखते हैं मबनी की अक़साम। मबनी को आम तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया। नंबर एक, मबनीउल असल। नंबर टू, मुशाबे मबनीउल असल। मबनीउल असल और मुशाबे मबनीउल असल। मबनीउल असल से क्या मुराद है? ऐसी चीजें जो असल में मबनी हैं, जिनकी असल ही ये है कि ये मबनी है। वो कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। नंबर एक, फेले माजी। नंबर टू, अमर हाजिर मारूफ। नंबर थ्री, तमाम हुरूफ। फेले माजी, अमर हाजिर मारूफ और तमाम हुरूफ, ये है जी मबनीउल असल। ये तीन चीजें मबनीउल असल हैं। इन तीन चीजों के अलावा अगर कोई चीज आप देखते हैं जिसको मबनी करार दिया जाता है तो वह मबनीउल असल नहीं होगा, बल्कि वो मुशाबे मबनीउल असल होगा। मुशाबे मबनीउल असल से मुराद ये है कि वो चीजें जो मबनीउल असल से मुशाबहत रखती हैं, मुशाबहत रखने की बिना पर उन्हें मुशाबे मबनीउल असल करार दिया गया। दो तकसीमात हैं, मबनीउल असल, मुशाबे मबनीउल असल। मबनीउल असल तीन चीजें हैं। अब जो मुशाबे मबनीउल असल होंगी वो इन तीनों में से किसी के मुशाबे होंगी तो मुशाबे मबनीउल असल होंगी। आमतौर पर हम किस्मों को याद कर लेते हैं जी मुशाबे। अब मुशाबे मबनीउल असल की तरफ अगर चलें तो मुशाबे मबनीउल असल 8 चीजें हैं। मबनीउल असल आपने जान लिया कि 3 चीजें हैं। अब है मुशाबे मबनीउल असल। मुशाबे मबनीउल असल से मुराद वो चीजें हैं जो मबनीउल असल के मुशाबे हैं, यानी मुशाबहत का ताल्लुक है मबनीउल असल और मुशाबे मबनीउल असल के दरमियान, जिसकी वजह से इन्हें मबनी की अक़साम में शामिल किया गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मुशाबहत कौन सी है वो भी आपके सामने बयान की जाएगी। आइए चलते हैं मुशाबे मबनीउल असल की अक़साम की तरफ। नंबर 1, ज़मायर। नंबर 2, अस्माए मौसूलात। नंबर 3, अस्माए इशारात। नंबर 4, अस्माए ज़ुरूफ। नंबर 5, अस्माए अफ़आल। नंबर 6,
अस्माए असवात। नंबर 7 अस्माए, नंबर 7 पे है जी मुरक्कबाते बिनाया। ज़मायर, अस्माए मौसूलात, अस्माए इशारात, अस्माए ज़ुरूफ, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात, मुरक्कबाते बिनाया। नंबर 8 अस्माए किनायात। ये है जी 8 चीज़ें जिनके अंदर जो है वो मुशाबहत पाई जाती है मबनीउल असल के साथ। अब ये मुशाबहत कैसे है जिसकी वजह से इन्हें मुशाबे मबनीउल असल करार दिया गया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मुशाबहत भी आपके सामने बयान की जाएगी। आप देखेंगे कि इसके अंदर कैसे मुशाबहत पाई जा रही है। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि किस किस चीज़ में क्या क्या मुशाबहत आई जिसकी वजह से इन्हें मबनीउल असल के मुशाबे करार दिया गया। मबनीउल असल के मुशाबे नंबर 1 आप देखें, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ज़मायर को ले लें, अस्माए इशारात को ले लें, अस्माए मौसूलात को ले लें। अब ये क्या है? मुबहमात कहा जाता है इन्हें। अस्माए इशारात, अस्माए मौसूलात, अस्माए अस्वात, ये सब चीज़ें जिनको मुबहमात कहा जाता है, जो मुबहम हैं, ये तमाम मुबहमात मुहताज इलल गैर होती हैं। जितनी भी चीज़ें मुबहमात हैं कुल कर लें आप, मुबहमात जो भी जिस जिस चीज़ पर मुबहमात का इतलाक होगा, मुबहमात का इतलाक मुशाबे मबनीउल असल में से जिस जिस चीज़ पर मुबहमात का इतलाक होगा वो मुहताज इलल गैर होगी। अब मुहताज इलल गैर होगी। अब ये देखें कि मुहताज इलल गैर मबनीउल असल में कौन सी चीज़ें हैं जो मुहताज इलल गैर हैं, तो आप देखेंगे तमाम हुरूफ ऐसी चीज़ें हैं जो मुहताज इलल गैर होती हैं। अपना माना बयान करने के लिए इनको गैर से मिलाया जाता है, फिर ये अपना माना बयान करती हैं, अदरवाइज इनका माना बयान नहीं किया जाता। ये भी मुहताज इलल गैर हैं। इसका मतलब ये है कि मुबहमात जितने भी हैं वो मुहताज इलल गैर होने में हुरूफ के मुशाबे हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुशाबे मबनीउल असल करार दिया गया। ज़मायर मर्जे का होना ज़रूरी है, मर्जे की वजह से मोहताज है। अस्माए इशारात मुशारुन इलैह की वजह से मोहताज है। मौसूलात सिला की वजह से मोहताज है। इसी तरह और भी मुबहमात। अब आगे क्या है? अस्माए जो हमने पढ़ा कि अस्माए शर्त, अस्माए ज़ुरूफ। अब ये भी जो है देख लेते हैं आगे। अस्माए मुबहमात जितने भी हैं मबनीउल असल के अंदर वो तमाम हुरूफ की वजह से मुशाबत रखते हैं, मुहताज इलल गैर की वजह से मुशाबत रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मबनीउल असल के मुशाबे करार दिया। अब अस्माए अफ़आल कैसे मुशाबे मबनीउल असल में से है, आइए देखते हैं। अस्माए अफ़आल, अब अस्माए अफ़आल जो हैं ये कैसे? नज़ाली बमाना इनजिल। अब इनजिल के माना, इनजिल फेले अमर हाजिर मारूफ का सीगा है। अब नज़ाली जो इनजिल के माना में है, गोया के ये नज़ाली अमर हाजिर मारूफ के माना को शामिल है। जब ये अमर हाजिर मारूफ के माना को शामिल है तो इस मुशाबहत की बिना पर अस्माए अफ़आल को मबनीउल असल के मुशाबे करार दिया गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माना की वजह से नहीं होती, उनके अंदर एक और वास्ता होता है। जैसे आप देखें फजारी। अब फजारी एक लफ्ज़ है, अब ये नज़ाली के वज़न पर है और ये अस्माए अफ़आल यानी मबनीउल असल के मवाक़े की जगह पर कभी कभी वाक़या हो जाता है। अब अगर फजारी के वज़न पर जैसे नज़ाली, अब इसके अंदर दो वास्ते आ गए ना, फजारी नज़ाली के वज़न पे है और नज़ाली बमाना इनजिल है। अब नज़ाली जब इनजिल के माना में है तो गोया के फजारी भी इनजिल के माना में है।
मुशाकल शक्ल सूरत और मुशाबहत की वजह से इसको भी मुशाबे मबनीउल असल करार दिया। गोया अगरचे वास्ते के साथ आई लेकिन फजारी भी मुशाबे मबनीउल असल करार दिया जाएगा। ये है जी इनके अंदर आपस में मुशाबहात जो जिसकी वजह से ये इनको मबनीउल असल के मुशाबे करार दिया जाता है। अब इसी तरह अगर कोई चीज़ मबनी की तरफ मुदाफ हो जाती है, एक और कायदा ज़हन नशीन कर लीजिए, अगर कोई चीज़ मबनी की तरफ मुदाफ है, अब हम उस जो मबनी की तरफ मुदाफ होने वाली चीज़ है उसका हुक्म भी मबनी वाला होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि हम जब भी इसके अंदर देखें, एक लफ्ज़ है जिसको कहा जाता है यौमाइज़िन, आमतौर पर यौमाइज़िन पढ़ा जाता है, लेकिन यौमा जो है ये यौमाइज़िन की असल क्या है, यौमा आखिर किसकी तरफ मुदाफ है, तो यौमा इसके अंदर इज़ की तरफ मुदाफ होता है यौमाइज़िन में। अब यौमाइज़िन के मबनी होने की वजह क्या है, मबनी होने की वजह यह है कि ये यौमा जो है ये इज़ की तरफ मुदाफ है, यौमा मुदाफ है इज़ की तरफ। अब यौमा इज़ की तरफ मुदाफ है जिसकी वजह से इसको भी मबनी करार दिया गया है। अब ये हैं जी मुशाबहात, इनके अंदर मबनीउल असल और मुशाबे मबनीउल असल के अंदर मुशाबहात कैसे हैं, कैसे इनको कौन सी मुशाबहत की वजह से इनको मबनीउल असल के जो है वो मुशाबे करार दिया गया। वो आपने जाना कि कोई जो है वो हरफ के माना को मुतज़म्मिन होने की वजह से मुशाबे मबनीउल असल है, कोई फ़िल अमर हाजिर मारूफ की मुशाबत की वजह से जो है वो मुशाबे मबनीउल असल है, और कोई तमाम हरूफ के साथ मुशाबत की वजह से मबनीउल असल है, कोई अपने ज़मायर मर्जे मुशारुन इलैह सिला इनकी वजह से मोहताज इलल गैर होने की वजह से मुशाबे मबनीउल असल हैं। ये हैं जी इनकी तमाम की जो है वो मुशाबहत, और मुशाबहत किस किस एतबार से है सब आपके सामने बयान की गई। ये बातें जहन में रखना बेहद ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि मुशाबे मबनीउल असल है तो किस वजह से है। अदरवाइज़ हमें पता तो हम ये ज़हन में रख लेते हैं कि मुशाबे मबनीउल असल 8 चीज़ें हैं, लेकिन आखिर 8 चीज़ों के अंदर मुशाबहत क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्मुन नहव सीखने सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए, इस पर हमारी गिरफ्त को मजबूत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।